हेलो जी। गुड मॉर्निंग जी। राम राम, राधे राधे जी। कैसे हैं आप? और टाइम हो गया है 10 बजने वाले हैं बस। और मैंने आज सुबह ही मशीन लगा दी थी। कल कपड़े नहीं धुले थे तो सारे कपड़े धुल दिए। बेडशीट वगैरह उतारी हुई थी, सब कुछ ये धुल कर रख दिए। और मशीन अभी भी बल्कि ही रह रही, खड़ी कर नहीं, अभी करूँगी खड़ी। झाड़ू पोछा करके हाँ के दिया लगा के मैंने अभी किया नाश्ता। और मुझे जाना है, ये गाय की रोटी ले रही मैं नीचे गाय को बांधने, क्योंकि धूप वैसे तो बादल ही हो रहा, पर यही है थोड़ी थोड़ी सी, कभी धूप निकला है तो तेज ही निकला है, कभी बादल, तो बांधे उनको पंखा चला कर जाएंगी वे आराम से। मैं सोच रही थी आज बेड जैसे बरसात सी हो रही है, बेड के गद्दे धूप में डाल दूं, पर कभी धूप हो रही कभी छाँव हो रही। एक मनोरा डाल दूं, एक नहीं, देखती हूँ जैसा भी रहेगा। आज गाँव में जल्दी चले गए थे, नहीं तो यहीं बांध के चले जाते हैं। तो नाश्ता करके चले गए थे। यही अब बाग का है, शायद आज स्प्रे कराएंगे। जो बाग वालों ने बाग ख़राब कर दिया, अब दोबारा से फिर स्प्रे कराने की ज़रूरत पड़ रही। तो स्प्रे की दवाई ले गए, अगर आ जाएंगे टैंक वाले तो आज हो जाएगी। तो बछड़ियाँ तो कम ही खाती हैं रोटी, देर से खाती हैं, और ये गाय खा लेती है जल्दी। और इसको तो खोल दो, बस लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती, तो एकदम से वहीं पे जाकर रुकती है। और यही दोनों तीनों को मैं बांध दूँगी। ये परेशान करती है, इसलिए डंडा हाथ में रखती हूँ, मारती तो हो नहीं, तो ये इसलिए मैं इन्हें तीनों को ही बांध दूँगी। और पंखा मैंने चला दिया था, और ये गोबर पड़ा हुआ था, इसको भी हटा दूँगी। फिर धूप में ऐसे हो जाता है, यहाँ पे सूख तो जाता है, फिर ये पड़ा रहता है ऐसे ही। तो ये करने के बाद मैं सारा गोबर पीछे से तीनों के, ये घास पड़ा रहता है पूरी खोर में फैला हुआ, इसको इकट्ठा कर दूँगी। राम राम दोस्तों, कैसे हो भाई। और मैं आज सुबह ही बाग में आ गया। बाग में आज काम है स्प्रे का, स्प्रे करेंगे आज। और एक खास बात बता दूं, मैं आम के बाग की दवाई लाया, अभी एक तोड़ करी और अभी जो कि तू रखी। और बाग में रहना काम इस तरह है जिस तरह का, यानी कि डीजे महंगा, नाचना कुछ नहीं होता, तो दूर के ढोल सुहाने। तो ये बाग की दवाई रखी, इसका खर्चा मैं बता दूँ। इसका बिल बना 12,450 रुपये का। ये 6 टैंकरों की दवाई। और अभी तोड़ा पौड़ा जो तोड़ हमने करी वह कम से कम कितने की, ज़्यादा ज़्यादा 3 या 4 हज़ार की बिकेगी वह। और ये 12,500 का आ गया सामान, एक तोड़, और वह भी बिकी नहीं। और भाई टैंकर आने लग रहा, टैंकर के 500 रुपये टैंकर किराए के अलग, 6 टैंकर के 3,000 रुपये, और उसकी दिहाड़ी अलग जो छिड़केगा। तो इस तरह काम चला किसानों का। और दूसरी दिखा दूँ मैं आज स्प्रे क्या का होना। एक तो होना सुंडी इतनी आ रही बाग में, जाड़ा ही जाड़ा लग रहा है, जाड़े वाली सुंडी। और दूसरा है आम के बारिश के बाद दाग पड़ गए थे, उसकी सफाई का। और इसमें बराबर में बाग में ताऊजीवाड़े में स्प्रे चल रहा, कल भी चला आज भी चला। और कैरेट ये देखो, 3 कैरेट में मोटरसाइकिल पर लाया था। ये जो बॉक्स है ये है जी सफाई का। ये 2 गिरेंगे एक टैंकर 2000 लीटर वाले में। और यह है सरताज या कीटनाशक है ना, एक डलेगी एक टैंकर में। और ये इधर लगा आधा। और ये भी सफाई की, ये 3 टैंकरों की है सफाई की, या एक डलेगी। आया भाई नाम खुर्शीद, ये टैंकर इन्हीं का, स्प्रे यहीं मारेंगे। ये करा रहे हैं यहाँ पे स्प्रे। और किसानों का यही है, पहले तो घर से लगाओ सारा कुछ, कहीं से लेके नहीं, घर पे है लगाना होता है ज़रूर, और बचत तो बाद में ही दिखती है। और ये देखो जो बाग वालों ने बाग ख़राब कर दिया, नहीं तो इस टाइम में स्प्रे करने को तो टाइम होता ही नहीं है बिल्कुल भी। इस टाइम तो आम पक रहे हैं, और जो नहीं पक रहे उनको तोड़ कर भी पाल लगा कर पकाया जाता है। पर क्या कर सकते हैं, जैसे जितना मिलता है अब हमको इतना ही मिलेगा, वो तो चाहिए। एक टैंकर हमने छिड़क दिया, और छिड़कने के बाद अब जैसे दोबारा भर रहे भाई। लाइट गई बाग, ये होती है बाग में ताऊजी की परिवार वालों की होती है। इसमें पूरा टैंकर भरा और कुछ इसका पानी बाहर पड़ा, तो इसमें पंखा लगाया हमने। ये चल जाएगा देखो जी टैंकर भर रहा, और ट्रैक्टर देखो दब रहा लगा। चल काल लिया जी, काल लिया। तो ये दवाई मेरे पास है भाई पाइप लिया तन्नो। ये देखो
निशान पड़ रहे हैं, देखो अंबे पे, ये देखो, ये इसी की दवाई है। ये देखो ये अभी काली हो रही है। नुकसान बहुत तगड़ा करके गए हुए जो पुराने बाग वाले थे। तो ठीक है, किस्मत का है, जितना मिला था। पूरे कोहर आ रहा था, पूरा बाग आ रहा था, ये सारा जिसमें नहीं मोड़ा है सारी आ रही थी। बीमारी आई अरे ये झंड, बाग वालों ने देखभाली करी नहीं, नई मशीन लगा रखी भारत HTP। एक जगह गिर रहे फिर इन्हें बाहर डाल दूँगा, दाब देंगे ना, या गत्ता होगा तो जड़ जुड़ जा, काम आ जाएगा। किसी की बोतलें बिक जा, किसी को दे देंगे। लगा भाई लगा, अल्लाह चाबी भी लगेगी क्या इन पर? ये है, एक पाइप चलाना, एक ये बंद कर दो, अगर एक पड़ने वाला चलाना, दोनों चलाने, दोनों खोल दो। ये दे रखे दोनों। बादल देखो कितनी तेज आगा, काला काला बिल्कुल। और जो कपड़े सूख गए थे वे सारे मैंने उतार कर रख दिए, कभी एकदम से तेज आ जा। और बादल हो रहा तो मैं बोल रही थी कि मैं गद्दे सूखने डाल लूँगी धूप में, तो मैं ना डाल लेनी में, फिर यही मैं कहा देख लूँ कल डाल दूँगी, अगर कल सही से धूप निकली। बिछानी बेड पे बेड शीट, क्योंकि वो मैंने धुल दी, इधर पड़ी ही सुबह ही धुल दी थी, ये सूखने लग रही इधर पड़ी हुई। तो वो मैं सही पड़ा बेड पे टीवी देख रहा, तो मैं इसको बेड शीट को बिछा देती हूँ बेड पे। तो ये देख रहा था यहाँ पे टीवी में, उसको बोल देने का बेटा नीचे उतर जा, तो ये कभी कभी तो उतर जाता है नीचे जब मैं बेड शीट बिछाती हूँ, तो ज़्यादा कर ये ऊपर ही चढ़ जाता है बेड पे ही। ये कहता है कि नहीं मुझे नहीं उतरना नीचे, ऊपर ही चढ़ जाता है, कभी कभी तो कूदता है, इस पर बिछाने भी नहीं देता है ये बिल्कुल भी, शैतान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं चारों साइड से ही बेड शीट बिछा दूँगी, क्योंकि वो धुली थी तो ये दूसरी बिछानी है थी। तो ये बोल रहा मम्मा जी मैं डाल दूँ पिल्लो का, और मैंने कहा नहीं बेटे आपसे नहीं डलेंगे, मैं डाल दूँगी। तो करा देता है ये भी, और सिवाय भी दोनों ही मिलकर मेरी हेल्प करा देते। देखे आज मेरे मायके से मुझे क्या क्या गिफ्ट मिले। 2 दिन के लिए गई थी मैं, और 2 दिन में मेरी मम्मी भाभी ने दोनों ने मिलकर मुझे क्या क्या गिफ्ट दिए, वो आज मैं आपसे आपको दिखाती हूँ। ये पैंट शर्ट बनियान रुमाल सहित दिए हैं इनकी, इसके पापा की सिवाय के। अल्लाह के ताबड़ का मैं तो 2 दिन के लिए आई हुई हूँ, मैं कुछ लेकर भी नहीं आई, तो मैं लेकर नहीं जाती। तो मम्मी और भाभी बोलने लगी नहीं छुट्टियों में तो देते ही है, तो 2 दिन के लिए आओ चाहे ज़्यादा दिन के लिए आओ। तो ये सूट ये आया मेरा, ये बुंटी वाला इसकी सलवार है, कॉटन का सूट है ये प्योर, और ये इसका सूट है, और साथ में ये है दुपट्टा। अच्छा लगा मुझे ये बुंटी से सलवार से बहुत अच्छी, और दुपट्टा भी मैचिंग का एकदम से। और ये सेम ऐसा है, मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूँ। ये इसकी सलवार है और ये सूट है, ये भी प्योर कॉटन का है और मुलायम सा कपड़ा है बिल्कुल इसके सूट का, और कॉटन ये इसकी सलवार है। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं अधिकतर आपने देखा होगा सिंपल से ही सूट पहनती हूँ, मैं ज़्यादा हैवी वगैरह नहीं पहनती, सिंपल सोवर से ही पहनती हूँ। तो ये भी छापे में ही है, और ये इसका प्लेन दुपट्टा है। बेटा मान लो। और एक है ये भी कॉटन में ही है, लाइनिंग वाला बिल्कुल बेबी पिंक, बस ये पट्टी है इस पे, और ये लेस सी लगी हुई है बारीक सी, और ये इसकी सलवार है, और ये है साथ में दुपट्टा बूटी वाला, और ये लगी हुई इस पे किनारी। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा सूट। तो ये 3 सूट तो दिए हैं मेरे, और ये दिए हैं बच्चों के। ये सिवाय का है, एक ब्लैक इस पे निक्कर है, और एक ये है सिवाय का, इस पे खुज्जी वाला निक्कर दिया आपकी बार, और ये इसका सिंपल वैसे गले का है, ये मतलब गोल नहीं है। ये इसकी टी शर्ट है।
और ये ओम का है। और एक ये है ओम का। तो जी ये दो जोड़े दोनों बच्चों के दिए हैं, 3 सूट मेरे दिए हैं और एक इसके पापा का दिया है। तो जी आपको मेरे मायके के मम्मी भाभी के दिए हुए दोनों के गिफ्ट आपको कैसे लगे, आपको कौन सा अच्छा लगा। ये 2 तो मैं अभी देंगी सिलने के लिए। ये पिंक वाला भी, हाँ, पिंक वाला भी और ये भी, ये दोनों मैं सिलने के लिए दे दूंगी। ये वाला बाद में देखूंगी, अभी इसको नहीं सिला रही हूँ। आपको तीनों में से, मेरे सूटों में से और 4 रो दोनों बच्चों को में से, और आपको कैसा लगा, कौन सा, कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे मायके के दिए हुए गिफ्ट भी आपको कैसे लगे वो भी बताना, आप कैसे लगा। तो आते तो है मुझे भी सिलाई करनी, पर मेरा टाइम नहीं लग पाता, तो इसलिए मैं ये दोनों बाहर ही सिलवा लूँगी सूट। अब बच्चे भी स्कूल जाते हैं और इनका भी काम कराना होता है, घर का भी है, तो इतना नहीं मिल पाता टाइम जो मैं कर लूँ। घर के आम निकाल लिया वहाँ और थोड़े बहुत बचा रखे, बाकी मैं जितने थे मंडी में दे आया था सारे, और थोड़े बहुत लाया था, सांझ को दोबारा लेकर आऊँगा। और अब जब बनाऊँगे इनका जूस, बस किसानों को जो फ़ायदा है यही है, गेहूँ घी दूध, और बाग लगा दिया कैसे फड़गा तो वो फड़, इसे तो देने के नहीं, इसे नहीं देने की। तू पिएगा? हाँ, हम मैंगो जूस बना रहे हैं। बैठ गए हैं जूस की तैयारी में। इतने तक बर्फ़ फोड़ रहे थे, सिवाय ले आया था उठा के फ्रिज में से, और लाइट आई हुई नहीं थी तो मिक्सी हमारी चलती नहीं रही इस पे इन्वर्टर पर, तो ये ग्राइंडर से ही बनाया हुआ है। तो ये बना रहे थे, और ये आज इनकी ड्यूटी थी बनाने की, ये ले आए थे बाहर। और सिवाय को बोल रही थी, मैंने कहा बेटा पी लो, वो बोल रहा था कि वो पीता ना तो मैंगो खाता और ना ही जूस पीता, कभी कभी पीता है। तो ये पाइप लेके आए थे नीचे से कि हम तो फ्रूटी की तरह पियेंगे। जाइए बुआ जी, ये है बुआ जी मेरी, 2 रिश्ते हैं मेरे इनके साथ में। मैं अलग अलग रिश्ते नहीं हूँ, बुआ जी के साथ में बुआ जी है। अरे उन्हें फूफा जी नहीं बोलती, मैं मेरे भाई, डबल रिश्ता है मेरा साथ में। हाँ देख लो, बुआ जी का भाई का रिश्ता करवा रखा उनने। तो ये मेरे मम्मी की साइड से मेरे भाई लगते हैं, और ये बुआ जी है मेरी। हाँ मम्मी के भांजे हैं। तो ये तो बाद में पता चला, शादी के बाद, पहले तो पता ही नहीं था। हाँ पहले तो पता ही नहीं था। तो यही है। तो बुआ जी आई अभी, मैंने बुआ जी सुबह के टाइम आई थी, ये थी उधर चाची जी के उधर, और शाम के टाइम इधर आई थी मेरे पास। तो हम चाय पानी पी के बैठ गए थे, बैठ के बातें कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। ये इधर से बराबर में से भी एक बच्चा आया हुआ था इनके पास खेलने के लिए, तो तीनों खेल लेते, तो कभी छत पे खेल लेते तो कभी यहाँ पे, और हमारी दोनों की बातें चली हुई थी। तो बुआ जी का रिश्ता, पापा जी को मैं भाई बोलती हूँ, तो मेरी मम्मी के घर से उधर से, मतलब मामा जी के यहाँ से भाई लगते हैं मेरे, क्योंकि वे मम्मी की जो ताऊ जी की लड़की हैं उनके बेटे हैं। तो इस वजह से मेरा उनके साथ भाई का रिश्ता है। जब मैं आते हैं तो टिक्का वगैरह सब कुछ मेरे साथ कराते हैं, और बुआ जी से तो मेरा इधर का नाता है ही, तो हम दोनों ही बैठ कर बातें ही कर रहे थे। आज का व्लॉग आपको हमारा कैसा लगा? कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी।